हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक 2026 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक ऊतक टिश्यूज के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको जंतु ऊतक के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस बुक में जंतु ऊतक से दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऊतक टिश्यूज के सारे क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों जंतु ऊतक के सारे क्वेश्चन, एनिमल टिश्यूज के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पशु शरीर में उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों, पशु शरीर में उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य होता है आवरण और सुरक्षा। क्या होता है? आवरण और सुरक्षा जो है ये पशु शरीर में उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य है। दोस्तों, पशु या जंतु शरीर में उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य शरीर की सुरक्षा करना है। यह शरीर की बाहरी सतहों और आंतरिक अंगों को ढकने, आवरण के साथ साथ स्त्राव, अवशोषण और निस्पंदन छानने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक मुख की अस्तर को कवर करता है? तो दोस्तों, मुख की अस्तर को कवर करता है हमारा सल्की उपकला। सल्की उपकला ऊतक जो है दोस्तों, ये मुख की अस्तर को कवर करता है। दोस्तों, सल्की उपकला ऊतक मुख की अस्तर को कवर करता है। सल्की उपकला ऊतक की कोशिकाएं पतली, सपाट और चपटी होती है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक झिल्ली का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक झिल्ली का। दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना ऊतक होता है दोस्तों हमारा तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक? तंत्रिका ऊतक जो है ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। दोस्तों, तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न भागों के मध्य सूचना और आवेगों को प्रसारित करने के लिए विशिष्ट होता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का केंद्र है, जहां सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती है और निर्णय लेने लिए जाते हैं। मेरुरज्जु की बात करें तो मेरुरज्जु मस्तिष्क से शरीर के अन्य हिस्सों तक सूचनाओं को प्रसारित करने में मदद करता है। कौन? मेरुरज्जु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयोजी ऊतक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, ये सही कथन है दोस्तों। कंडरा टेंडन्स पेशियों को अस्थि से जोड़ते हैं, ये भी सत्य कथन है। अवकाशी संयोजी ऊतक त्वचा और पेशियों के बीच पाया जाता है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। वसा संग्रहित करने वाला वसा ऊतक त्वचा के ऊपर पाया जाता है, यही हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों, वसा भंडारण करने वाले वसा ऊतक मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, ना कि ऊपर, जिसे अंतः त्वची परत या हाइपोडर्मिस कहते हैं। वसामय ऊतक एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जो कि मुख्य रूप से वसा कोशिकाओं एडिपोसाइट्स से बना होता है। वसामय ऊतक त्वचा के नीचे अंगों के आसपास और अस्थि मज्जा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा के नीचे अंगों के आसपास और अस्थि मज्जा में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करेगा? जब दोस्तों क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में जो है पेशी ऊतक जो है अंतिम कार्य करेगा। कौन सा ऊतक? पेशी ऊतक। दोस्तों, जानवरों में पेशी ऊतक किसी क्रिया या गतिविधि को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार होता है। पेशी ऊतक विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कंकाल का पेशी ऊतक, चिकनी पेशी ऊतक तथा हृदय का पेशी ऊतक। मांसपेशियों में प्रतिवर्ती क्रिया होती है दोस्तों, लेकिन ये सचेत नियंत्रण का भी जवाब दे सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरित सल्की एपिथेलियम से बना होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है, तो ये बना होता है हमारा त्वचा। कौन सा? त्वचा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें त्वचा के बारे में तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है,
जो कि स्तरित सल की एपिथेलियम से बना होता है। स्तरित सल की एपिथेलियम एक प्रकार का उपकला ऊतक है दोस्तों, और यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है श्रृंगिक स्तरित सल की एपिथेलियम, और एक होता है अश्रृंगिक स्तरित सल की एपिथेलियम। इनका मुख्य कार्य अंगों का आच्छादन कर उनकी सुरक्षा करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत सारे तंत्रिका रेशे डैश के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। दोस्तों बहुत सारे तंत्रिका रेशे जो है संयोजी ऊतक के द्वारा, किसके द्वारा? संयोजी ऊतक के द्वारा जो है एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। दोस्तों बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। शरीर के लगभग हर अंग में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक के कार्य निम्न है। क्या क्या है? शरीर के अंगों को जोड़े रखना, शरीर के अंगों को स्थिर रखना, शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, और शरीर को आकार एवं लचीला प्रदान करना। ये जो है संयोजी ऊतक के क्या है? कार्य है। लगभग हर अंग में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक के कार्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से पेशी ऊतक के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पे गलत कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, पेशी ऊतक घनाकार कोशिकाओं से बने होते हैं। यही हमारा गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, बाकी के तीनों जो कथन है वो क्या है? हमारे सत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे मांसपेशी ऊतक भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में गति प्रदान करते हैं। ये ऊतक संकुचनशील प्रोटीन से बने होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती है। किसमें देखने पर? सूक्ष्मदर्शी में देखने पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एपिथेलियमी ऊतकों का एक कार्य है? तो दोस्तों एपिथेलियमी ऊतकों का कार्य है सुरक्षा। क्या है? सुरक्षा करना। दोस्तों एपिथेलियमी ऊतकों का कार्य शरीर के द्वारपाल के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जो कि इसके सतह पर पदार्थों के चयनात्मक स्थानांतरण की अनुमति देकर पारगम्यता को नियंत्रित करता है। उपकला ऊतक भ्रूण के परतों एंडोडर्म, मेसोडर्म तथा एक्टोडर्म से विकसित होती है एवं त्वचा की बाहरी परत बनाने, पोषक पदार्थों के अवशोषण आदि प्रयोग कार्यों में भूमिका निभाता है। कौन सा? उपकला ऊतक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैकिड। वाहिनिका को छोड़कर बाकी सभी क्या है? संयोजी ऊतक के उदाहरण है। कौन कौन से? अस्थि, उपास्थि और रक्त। ये क्या है? संयोजी ऊतक है। दोस्तों संयोजी ऊतक प्रोटीन युक्त ऊतक होते हैं जो शरीर के अंगों और दूसरे हिस्सों को सहारा देते हैं। हड्डी, उपास्थि, वसा, रक्त, लसिका, टेंडन, लिगामेंट, अस्थिमज्जा आदि जो है ये संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। जबकि वाहिनिका, ट्रैकिड जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो ये है हमारा दोस्तों मांसपेशी ऊतक। मांसपेशी ऊतक जो है दोस्तों ये हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों मांसपेशी ऊतक हमारे शरीर की गति के लिए जिम्मेदार है। मांसपेशियां ऊतक प्रमुख ऊतक प्रकारों में से एक है। यह शरीर के अंगों की गति और गर्मी पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊतक संरचना और कार्य में कैसे होते हैं? समान होते हैं, और एक समान कोशिकाओं का एक समूह होता है दोस्तों हमारा कौन सा? ऊतक। पेशी ऊतकों में लंबी कोशिकाएं होती है जिन्हें पेशी तंतु भी हम कहते हैं। इनमें विशेष प्रोटीन होती है जिन्हें संकुचनशील प्रोटीन कहा जाता है और जो गति करने का कारण बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विशेषताओं में से कौन सी एपिथेलियमी ऊतक की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है। यही ऊतक की विशेषता नहीं है। ठीक है, एपिथेलियमी ऊतक की। दोस्तों उपकला ऊतक कोशिकाओं से बना एक झिल्लीदार ऊतक है। दोस्तों जो उपकला ऊतक होता है ये कोशिकाओं से बना एक झिल्लीदार ऊतक है जो पूरे शरीर में विभिन्न सतहों और स्तरों का निर्माण करते हैं। उपकला ऊतक शारीरिक संरचनाओं जैसे त्वचा या आंतों की परत की सतह पर एक प्रकार के ऊतक होते हैं। इनमें कोई अंतरकोशिक स्थान नहीं होता है तथा यह एक दूसरे से कैसे होते हैं? सटे होते हैं। ये शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकते हैं। अतः विकल्प डी क्या है हमारा? गलत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण जो है दोस्तों
ये उपकला ऊतक करता है। कौन सा ऊतक करता है? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक हम कहते हैं। शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक ही क्या कहलाते हैं? उपकला ऊतक कहलाते हैं, एपिथेलियम टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो मानव शरीर के संचरण के लिए जो उत्तरदायी है वो है हमारा कौन सा? तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन, ऑप्शन नंबर बी वाला। मानव शरीर के संचरण के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन उत्तरदायी होता है। पेशीय ऊतक पेशियों का निर्माण करते हैं, इनमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है दोस्तों? तो हड्डी जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। किसका? संयोजी ऊतक का। अस्थि या हड्डी ऊतक एक ठोस, दृढ़ एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना, अंगों एवं शरीर को आकार देना तथा उसे बनाए रखना है। किसका कार्य? संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो दोस्तों ये ऊतक है हमारा एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक जो है ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। दोस्तों एरियोलर ऊतक जो है अंग के अंदर रिक्त स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है और ऊतकों को ठीक करता है। ये संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच, नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। कौन से ऊतक? एरियोलर ऊतक। दोस्तों ये कैसा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है दोस्तों ना। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और रेशे होते हैं, इसमें एरियोलर ऊतक में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। पहला है यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। बी है यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है। सी है यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। तो दोस्तों ये कौन सा ऊतक है हमारा? ये है हमारा अवकाशी ऊतक। कौन सा ऊतक है? अवकाशी ऊतक जो है यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है और यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। दोस्तों एरियोलर ऊतक जो था वही अवकाशी ऊतक है। ठीक है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? दोस्तों हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक है हमारा कौन सा? एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक जो है ये वसा संचायक ऊतक है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरियोलर और एक होता है एडिपोज। तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊतक क्या होता है? दोस्तों ऊतक जो है, ऊतक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है ऊतक कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है। तो दोस्तों ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्रायः समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को हम क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान या फिर औतिकी। बात करें सॉरी दोस्तों, बात करें दोस्तों जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू के बारे में, तो कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्न 4 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। तो जंतु ऊतक कौन कौन से हैं? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक जो है ये जंतु ऊतक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, इन्हें हम कहते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? उन्हें हम ऊतक कहते हैं। दोस्तों कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा परिवर्धन, विकास की दृष्टि में समान होती है, ऊतक कहलाता है। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी या फिर ऊतक विज्ञान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। दोस्तों रक्त और हड्डियां जो है ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है?
संयोजी ऊतक के। दोस्तों किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एवं कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं। वे एक विशेष कार्य को करती है। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। कौन से? जंतु के शरीर के जो ढकते हैं और बाह्य रक्षा प्रदान करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो संयोजी ऊतक कौन सा है दोस्तों? तो हड्डी जो है ये संयोजी ऊतक है। कौन सा? हड्डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? दोस्तों संयोजी ऊतक हो जाएगा हमारा हड्डी, ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुंह की परत डैश से बनी होती है। दोस्तों मुंह की परत जो है ये बनी होती है पपड़ीदार उपकला स्क्वेमस एपिथेलियम से। किससे? पपड़ीदार उपकला स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है मुंह की परत। दोस्तों एपिथेलियम उपकला ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? घनाकार उपकला, क्यूबोडाइल एपिथेलियम, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला, पपड़ीदार उपकला तथा स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। ठीक है, जिसमें से पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मुख, गुहा, जीवा, ग्रासनली तथा आहार नाल के स्तर बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में कई अंग है, निम्न में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो दोस्तों त्वचा जो होती है हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर की बाह्य आवरण होती है जिसे एपिडर्मिस हम कहते हैं। त्वचा जो है उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। दोस्तों त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो बनता है वो बनता है वसा ऊतक। कौन सा ऊतक बनता है? वसा ऊतक बनता है। दोस्तों संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारी पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए वसा ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में संग्रहित किए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो अभी हमने बताया स्त्रीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ये हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। दोस्तों कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य में झिल्ली द्वारा होता है वहां पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। इनको हम स्त्रीकृत सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा के लिए एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि दोस्तों ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है इसलिए एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। तो दोस्तों मैट्रिक्स किस में होते हैं? तो ये होते हैं संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। दोस्तों जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक के कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है जिसे कोलेजन या इलास्टिन हम कहते हैं। दोस्तों रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक की कोशिका जो है संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है जिसे हम कोलेजन या फिर इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है जो कोशिका और तंतु के बीच जमा होकर आधात्री मैट्रिक्स का कार्य करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों जो पेशी ऊतक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो समानांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है रेखित पेशी, एक होता है अरेखित पेशी और एक होता है हृदय पेशी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। दोस्तों मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत हम इसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसे हम? एपिडर्मिस हम बोलते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने आपको इसको बताया भी था। दोस्तों मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। यह त्वचा की स्तरित उपकला स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की कई परतों से मिलकर बनती है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सल्की परत, एक होती है स्वच्छ परत, एक होती है कनिकामय परत और एक होती है प्राहुई या अंकुरत परत। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो एपिडर्मिस जो है इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से संयोजी ऊतक नहीं है दोस्तों। तो तंत्रिका कोशिका जो है दोस्तों ये संयोजी ऊतक नहीं है। उपास्थि, अस्थि और रक्त जो है ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। दोस्तों कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है हमारा उपकला ऊतक, एक होता है संयोजी ऊतक, एक होता है पेशी ऊतक और एक होता है हमारा तंत्रिका ऊतक। अस्थि, उपास्थि तथा रक्त जो है ये संयोजी ऊतक है, जबकि तंत्रिका कोशिका जो है यह तंत्रिका ऊतक का भाग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो दोस्तों ये बनती है अधिचर्म कोशिका से। किससे? अधिचर्म कोशिका से कोशिका त्वचा बनती है। ठीक है, बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उप त्वचा द्वारा आकृत होती है। उप त्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उप त्वचा या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। उप त्वचा की कोशिकाएं दीर्घित तथा चपटी होती है। इसमें कोई अंतराकोश की अवकाश नहीं होता है। इनके अतिरिक्त भीतरी अवयव मृदुतक कोशिकाओं के समान होती है। किसके समान होती है? भीतरी अवयव मृदुतक कोशिकाओं के समान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो दोस्तों ये ऊतक है हमारे एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक के प्रकार जो है ये ग्रंथियां बनाते हैं। दोस्तों जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को हम उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्क की नली आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते हैं। घनाकार उपकला ऊतक वृक्कीय नली तथा लाल ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कौन सा? घनाकार उपकला ऊतक। ये उपकला कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है जो उपकला ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी उपकला ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। उन्हें ग्रंथिल उपकला हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथिल उपकला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। दोस्तों हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं जो है ये संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? संयोजी ऊतकों में। दोस्तों हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। प्राणियों के संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतुकोरक जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है जो हिस्टामिन का क्या करती है? स्रावन करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवकाश ऊतक एरियोलर टिश्यू डैश के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। दोस्तों अवकाशोत्तक एरियोलर टिश्यू जो है ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच में एक पूरक ऊतक का काम करता है। कौन सा? एरियोलर टिश्यू। दोस्तों अवकाशी ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला ऊतक है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। दोस्तों लाल संवहनी संयोजी ऊतक है दोस्तों हमारा रुधिर। रक्त जो है ये लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। दोस्तों रुधिर या रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है तथा भ्रूण अवस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शी तथा इसे संवहनी संयोजी ऊतक भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? संवहनी संयोजी ऊतक। तो दोस्तों यहाँ पे ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक बचेगा पौधा ऊतक प्लांट टिश्यूज के सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।